बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी भगवत भक्तों को जय श्री राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हर जो व्रत है, त्योहार है, पर्व है, वह 2 दिनों का हो गया है। इस निर्जला एकादशी में भी भ्रांति हो रही है सभी लोगों को कि हम 6 जून को करें या 7 जून को करें। सभी स्मार्त एवं वैष्णवजन 6 जून को एकादशी का व्रत करें। क्यों? सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन प्रातः 4:49 तक एकादशी है। 7 जून को कलकत्ता में सूर्य उदय 4:53 पर होता है और 4:49 पर एकादशी पूर्ण हो जाएगी। अब उदय काल में अगर एकादशी नहीं है तो व्रत कैसे करें? निम्बार्क संप्रदाय वाले 7 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन प्रायः स्मार्त एवं वैष्णवजन 6 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे। अब जिस जगह 4:49 के पहले अगर सूर्य उदय हो गया है, वहाँ पर अगर एकादशी सूर्य उदय काल में प्रारंभ हो गई है तो वो 7 जून को भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत प्रायः सभी वैष्णवजन करेंगे। गृहस्थजन, स्मार्तजन सभी प्रायः 6 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे। अब इस व्रत का क्या विधान है, क्यों करना चाहिए, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? जो 24 एकादशियों का जो व्रत है वह ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक एकादशी है। जो प्राणी और अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हैं, वह अगर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें तो उनको सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया को त्याग दें। ये नहीं है कि 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग दें और गंगा, यमुना, सरस्वती कोई भी नदी हो पास में, वहाँ पर जाकर स्नान करें। अगर वहाँ आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही फुहारे के नीचे नहीं नहाना है, बाल्टी में जल भरें और उस जल में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से उस जल में गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करें। इस मंत्र को आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो गंगे गंगे, यमुने यमुने, सरस्वती सरस्वती, इन देवियों का ध्यान कर उस जल में गंगा आदि तीर्थों का ध्यान करें। उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्रों को धारण करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें, षोडशोपचार पूजा करें और विशेषतः भगवान विष्णु को तुलसी दल की अर्चना अवश्य करें। और देखिए, इस एकादशी में इसको बोले निर्जला। निर्जला मतलब क्या हुआ? इस एकादशी में आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। जल का उपयोग मात्र स्नान के लिए और आचमन के लिए ही बताया गया है। आचमन करना है तो 6 मासा जल से ज़्यादा ग्रहण नहीं करना है। आपने सोचा कि चलो व्रत कर रहे हैं, पानी नहीं पीना तो आचमन के बहाने ज़्यादा जल पी लें, ऐसा भी नहीं है।
हथेली में आए जितना, उतने जल के अपने ओष्ठ पर लेकर जाएं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये 3 आचमन करें शुद्धिकरण के लिए। जब आप पूजा करने बैठे तो शुद्धिकरण में अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सवाह्या महेंद्रा। इस मंत्र से पवित्र होकर फिर आचमन करें 3 बार। और पानी पीने का, जल पीने का इस एकादशी में कोई विधान नहीं है। देखिए, इस कालखंड में शरीर ऐसा हो गया है कि लोगों को शुगर, बीपी इत्यादि की बीमारियां हो गई हैं। अब हमने कहा कि इस एकादशी में जल भी ना पिएं। अगर आप ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाएं और फिर तबीयत बिगड़ जाए, वह भी नहीं करना चाहिए। जल को ग्रहण करें, लेकिन जल से भी नहीं रहा जा रहा है तो आप फल को ग्रहण कर लें। इस व्रत में कम से कम, और व्रतों में तो आप शामक है, साबूदाना है, फाफर इत्यादि है, कूटू इत्यादि का उपयोग करते हैं, सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। लेकिन आप इस एकादशी में इन सब फलाहारी जो वस्तुएं बता रहे हैं, इनको आप उपयोग ना करें। सिर्फ फल ही ले सकते हैं, जल एवं फल। मना तो जल और फल के लिए भी क्या करा गया है, लेकिन शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो जल एवं फल आप ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी का अर्पण करें और ब्राह्मणों को, गरीबों को, अन्य लोगों को दान अवश्य करें। दान देने से क्या है, धन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और कल्याण होता है, इस लोक में और परलोक में, दोनों में ही। दान क्या करना चाहिए? पानी का भरा हुआ घड़ा, सुराई इत्यादि दान करें, शरबत दान करें, फल इत्यादि दान करें। भूखे लोगों को अन्न भी दान कर सकते हैं। स्पर्श ना करें, मंगा कर रख लें, किसी पैकेट में रखें, खाली पैकेट के हाथ लगाकर दान करें। और वेद व्यास जी तो कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा इस एकादशी में दान है तो वह है स्वर्ण दान और गोदान। अब आप सुन रहे हैं सभी भक्तजन, बोलेंगे पंडित जी 1 लाख रुपया का 10 ग्राम सोना हो गया है, तो ये कैसे करें? जिसकी सामर्थ्य हो वह करें, क्योंकि स्वर्ण दान और गोदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। चलो उतना ना करें तो कम से कम जहां पर प्यासे लोग पानी पी सकें, वहां पर मीठे शरबत की प्याऊ का आप अवश्य व्यवस्था करवा दें, जहां पर आने जाने वाले लोग मीठे शरबत का पान कर सकें। भूल कर भी इस दिन अन्न का उपयोग ना करें। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं फल और जल के बिना भी, तो आप शामक इत्यादि जो लेते हैं वह ले लें, लेकिन अन्न का उपयोग तो बिल्कुल ना करें। और दूसरे लोगों को भी इस धर्म के बारे में, इस एकादशी के बारे में प्रेरित करें। तो 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत के करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी प्राणी अगर एकादशी का व्रत नहीं करता है और एकादशियों का व्रत, अगर इस एकादशी का व्रत वह करें तो उनको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और इस व्रत को करने के लिए अन्य पड़ोसियों को, लोगों को भी प्रेरित आप अवश्य करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। आप अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। शरीर का शुद्धिकरण एकादशी व्रत से ही होता है। आप इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे,
चारों भाई सभी एकादशियों का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन मात्र निर्जला एकादशी का ही व्रत करते थे, एकदम निराहार। तो उनको सभी एकादशियों का फल मिलता था। तो आप सभी इस एकादशी का अवश्य पालन करें। दूसरे दिन सूर्य उदय के पश्चात इसका पालना अवश्य करें। भूखे लोगों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद में ही आप अन्न का पालन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं, आपको कितना लाभ मिलता है, तो आप कमेंट में आप हमको अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें और हमको प्रेरित करने के लिए लाइक भी जरूर किया करें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।